हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि नेट के ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। वो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। तो कोई भी टेस्ट वैलिड कब होगा, उसकी वैलिडिटी को हम कैसे जानते हैं, इसे जानने के लिए क्या होता है, कोई टेस्ट तभी वैलिड होता है वो जिस चीज के लिए बना है वो उसी चीज को मेजर करे। मान लीजिए कि हम किसी क्लास के लिए कोई टेस्ट बनाए हैं और उसमें बच्चों का इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं कि इंग्लिश का नॉलेज कैसा है, तो उस टेस्ट में इंग्लिश से ही रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ना कि मैथ्स के। तो अगर ऐसा है तो वो टेस्ट वैलिड है, अगर ऐसा नहीं है तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। वैलिडिटी के टाइप्स, अब हम लोग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी देखेंगे एक एक करके। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, पहला है फेस वैलिडिटी। कोई भी टेस्ट, जैसा कि नाम से लग रहा है फेस वैलिडिटी, कोई भी टेस्ट की फेस वैलिडिटी को हम कैसे जानते हैं? तो फेस वैलिडिटी का मतलब है कि जिस चीज को टेस्ट करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट बनाया गया है वो उस चीज को ही मेजर करे, जिस चीज के लिए वो सपोज करके बनाया गया है। जैसे इंग्लिश को जानने के लिए बनाया गया है तो इंग्लिश को ही टेस्ट करे, मैथ्स के लिए बनाया गया है तो उसमें मैथ्स के ही क्वेश्चन हो, तो इसे हम उस टेस्ट की फेस वैलिडिटी कहते हैं। दूसरा है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब यह है कि जिस भी चीज के लिए वो टेस्ट बना है, जिस वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिस चीज को टेस्ट करने के लिए, उसमें उसके रिलेटेड कंटेंट होने चाहिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। जो कि मैथ्स का बना है तो मैथ्स से रिलेटेड सारे कंटेंट होने चाहिए, या इंग्लिश के लिए बना है तो इंग्लिश से रिलेटेड फुल रेंज ऑफ कंटेंट होना चाहिए। जिस चीज के लिए बनाया गया उसका पूरा A to Z के बारे में क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि सुपरफिशियल केवल क्वेश्चन हो, पूरे टॉपिक को लेके चले तो उसे हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। तीसरा है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है कि जब कोई टेस्ट बनाया गया उसकी वैलिडिटी, कोई टेस्ट बनाया गया, टेस्ट को इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ये मैं बार बार बता रही हूँ। तो दूसरा भी सिमिलर टेस्ट अगर बने, कोई टेस्ट बनाया गया इंग्लिश को जांचने के लिए, एक और सिमिलर टेस्ट कोई और ले रहा है, तो दोनों टेस्ट का असेसमेंट एक जैसा होना चाहिए, तो उसे हम कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं। मतलब उसका आउटकम सिमिलर होना चाहिए, तो इसे हम कॉन्करेंट वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। चौथा है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अगर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब हुआ कि ये कैसे जज करते हैं हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी किसी टेस्ट का, तो वो हम इस तरह से कि जो टेस्ट जिस चीज के बारे में फोरकास्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हैं तो हम इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं बच्चों के, इंग्लिश के एप्टीट्यूड या उनके नॉलेज के बारे में, तो वो उसका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहाएगा, क्योंकि वो उसके इंग्लिश के ज्ञान के बारे में ही बता रहा है। तो ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हुआ। पांचवा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमें ये बताता है कि कोई भी चीज को जांचने के लिए, किसी की वैधता को परखने के लिए उसके साथ उसके कई कॉन्स्ट्रक्ट्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ता है, हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद लेनी पड़ती है। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि किसी कंपनी में अगर हम उसके जॉब सेटिस्फैक्शन को जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन किस किस चीज से पता चलेगा? उसके लिए मान लो हम 3 कॉन्स्ट्रक्ट लेते हैं। तो पहला कॉन्स्ट्रक्ट है रेम्यूनरेशन,
दूसरा है वर्किंग आवर, और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने जॉब से कितना सेटिस्फाइड है, इसको जानने के लिए हमें उसके रेम्यूनरेशन, उसके सैलरी को जानना पड़ेगा। दूसरा कि वर्किंग आवर कितना काम करना पड़ता है, और तीसरा सोशल सिक्योरिटी की क्या क्या सुविधाएं हैं, वो कंपनी उन्हें क्या क्या सुविधाएं देती हैं, स्कूल की, मेडिकल की, ये सारी जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं इनके बारे में। तो अब जॉब सेटिस्फैक्शन ये 3 कंस्ट्रक्ट पर निर्भर कर रहा है। हमारे केस स्टडी में और भी चीजें हो सकती हैं, और भी पॉइंट हो सकती हैं, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें 3 कंस्ट्रक्ट लिया है। अब तीनों कंस्ट्रक्ट का जो रिजल्ट आएगा जॉब सेटिस्फैक्शन को हम असेस करने में देखेंगे कि किसका कितना परसेंटेज अहमियत है। रेम्यूनरेशन कितना परसेंट अफेक्ट करता है, वर्किंग आवर कितना परसेंट अफेक्ट करता है, और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कितना अफेक्ट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन होने में। तो ये तीनों हुए कंस्ट्रक्ट जो कि हमें जॉब सेटिस्फैक्शन को बताते हैं। तो ये हो गया, इसे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। ये हमारे किसी भी टेस्ट को आगे बढ़ाने में हमें ये मदद करता है इसमें, लेकिन हमें डेटा का एनालाइज करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगला है इम्पोर्टेंट रिलायबिलिटी, जिसको हम विश्वसनीयता भी कहते हैं। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी कैसे पता चलती है? अगर उसका रिजल्ट बार बार टेस्ट को करने के बाद सेम रिजल्ट आए तो उससे वह टेस्ट रिलायबल होता है। सपोज कीजिए कि इंटेलिजेंस टेस्ट आपका लिया गया मोहसिन के टेस्ट से, तो अगर वो टेस्ट का रिजल्ट आज आया आपका IQ 120 और वही टेस्ट 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद फिर से आप पर कंडक्ट किया गया, तो आपका IQ आ गया 80 आफ्टर सम टाइम। तो क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम आपका चेंज हो गया, तो IQ तो नहीं बदल गया, लेकिन वो टेस्ट रिलायबल नहीं रहा। तो टेस्ट की रिलायबिलिटी को जांचने के लिए क्या होता है कि जब भी वो टेस्ट को सिमिलर पॉपुलेशन पर कंडक्ट किया जाए तो उसका आउटकम या रिजल्ट सेम होना चाहिए, तभी वो टेस्ट रिलायबल होगा। ये 2 मेथड से किया जाता है। पहला है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि टेस्ट को पहले एक बार कंडक्ट किया, जो भी आउटकम हुआ उसको नोट करके रखा, फिर कुछ समय के बाद दोबारा फिर उसी पॉपुलेशन पर ये टेस्ट को दोबारा कराया गया। अगर आउटकम सेम है तो यह टेस्ट रिलायबल है। तो इसको एक फॉर्मूला से हम बता सकते हैं, टेस्ट स्कोर डिवाइडेड बाय रीटेस्ट स्कोर। अगर यह इज इक्वल टू 1 है तो यह टेस्ट रिलायबल है। इसे दूसरे तरह से भी हम बता सकते हैं कि टेस्ट स्कोर माइनस रीटेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 0, देन ये टेस्ट रिलायबल है। लेकिन अगर ये टेस्ट स्कोर अलग अलग आता है, अगर इसका रिजल्ट 1 ना आकर 1 से कम या 1 से ज्यादा होता है, तो वो टेस्ट अनरिलायबल हो जाता है, उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा है पैरेलल टेस्ट। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक टेस्ट में 120 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पैरेलल कर दिए, और वो दोनों क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया। अगर सिमिलर स्कोर आता है तो वो टेस्ट रिलायबल होता है, और अगर स्कोर अलग अलग आता है तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होता है। तो किसी भी टेस्ट के लिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
तभी वो टेस्ट ऑथेंटिक होता है और उसे प्रमाणित माना जाता है।